नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूतताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित है। इसमें दूसरे अध्याय में कल अपन ने शायिक भाव समझा। तो शायिक भाव किसे कहा कि कर्मों का क्षय होने पर जीव में जो भाव हुआ, शुद्ध भाव हुआ। तो कर्मों का क्षय 3 प्रकार से बताया। किस किस तरह से बताया? बंध से, उदय से और सत्ता से। कौन कौन से प्रकार से बताया क्षय? बंध से, उदय से और सत्ता। हाँ, 3 प्रकार से कर्मों का क्षय होगा, तब शायिक भाव प्रकट होगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ बंध से क्षय हो जाए और उदय या सत्ता से क्षय नहीं हो। क्या होगा? उदय में तो आ ही रहा है, उदय में आएगा तो उसके परिणाम स्वरूप उसको नया बंध सकता है। तो वह तीनों ही तरह से क्षय होना चाहिए। से 9 प्रकार के भाव बताए है ना। 9 प्रकार के भाव कौन कौन से हैं? तो 4 घाती कर्म है, उन 4 घाती कर्मों के क्षय से ये 9 शायिक भाव है। इसमें मोहनीय कर्म के क्षय से 2 भाव प्रकट हुए है ना। शुरू के 2 भाव कौन कौन से? शायिक सम्यक्त और शायिक चारित्र। फिर ज्ञानावरण के क्षय से शायिक ज्ञान, दर्शनावरण के क्षय से शायिक दर्शन, फिर अंतराय के क्षय से 5 भाव होता है ना। शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, शायिक उपभोग और शायिक वीर। ये अपन ने सारे समझ लिए थे ना कल। हाँ, ये अंतर करना चाहिए ना। हाँ, हो गए थे ना कि नहीं हुए थे? वीर ये सब हो गए थे कि क्या? कोई याद नहीं, 2 क्लासों में सेम चल रहा नहीं था इसलिए। शायिक लाभ मतलब अपने को प्राप्ति होना, जॉब की प्राप्ति हो रही है तो ये अपने को लाभांतराय का क्षयक्षम हुआ तो जॉब की प्राप्ति हुई है, और नहीं हो रही है तो लाभांतराय का उदय कहेंगे। अपना लाभांतराय है इसलिए अपने को लाभ नहीं हुआ, अंतराय का है ना। तो उनको आहार की प्राप्ति यानी उसका लाभ नहीं हुआ तो उसमें भोगांतराय भी आ जाएगा उनका और लाभांतराय भी आ जाएगा। यानी प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति होने पर भी वह भोग नहीं पा रहे हैं, न रखी है और लोग दे नहीं रहे हैं। उनने जो सिलेक्ट करा थाली में सामान, उसमें लाभ तो हुआ उनको है ना। उनके इसमें उन्होंने सिलेक्ट तो किया लेकिन अपन ने उनको दिया नहीं, अंजलि में भूल गए अपन, रखी रह गई चीज, तो भोगांतराय का होता है। दोनों में अंतर है ना। लाभ में तो क्या प्राप्ति होना और भोगांतराय में हम भोग नहीं कर पा रहे हैं। लाभांतराय में प्राप्ति नहीं हो पा रहा है। घर में अपने सोफा चाहिए, डाइनिंग टेबल चाहिए तो उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, और होने पर हम उसका उपभोग नहीं कर पा रहे, वो अलग बात है। समझ पा रहे ना? उपभोग, भोग उसको अपन भोगना, हाँ, और प्राप्ति जो है वो लाभांतराय के क्षयक्षम से होगी। तो इस तरह से अपने को भाव की बात करें कि शायिक भाव और ये सब भाव है, तो ये तो सब अपन कार्य देख ले भाव जिसे शायिक लाभ। तो ये कार्य बताया, ये किसके उपचार की, व्यवहार की अपेक्षा से कि बाहर में क्या कार्य दिखेगा। वास्तव में तो क्या हुआ है कि अंतराय के क्षयक्षम से अनंत वीर प्रकट हुआ। ये 5 को अपन एक में ही समाहित कर देंगे कि अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया है भगवान का, जिसके कारण से उनका जो सुख है वो बाधा से रहित है, अव्याबाध रूप से उस सुख को भोग सकते हैं। उनके पास इतनी शक्ति सामर्थ्य प्रकट हो गए। अनंत चतुष्टय कहा कि नहीं कहा? तो अनंत चतुष्टय में अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर, ये 4 अनंत चतुष्टय बताए अपन ने। तो वो वीर जो है, अनंत वीर प्रकट हुआ
किसके क्षय से प्रकट हुआ? अंतराय के क्षय से प्रकट हुआ। और वही यहाँ पर बताया अपन ने, उसको 5 में बताया। तो लौकिक में अपने जो कार्य बताया ना कि इसके कारण से हमारा ये कार्य नहीं हो पा रहा है, तो उसका अभाव होने पर भगवान में वैसा कार्य कैसे दिखाया? तो वो केवल ही भगवान के ही बनते हैं, क्योंकि उनके कर्मोदय है और उन्हीं का शायिक आदि ये भाव की प्राप्ति है। तो बाहर में कैसे उनके शायिक दान, शायिक लाभ, शायिक भोग, उपभोग वीर्य पाया जा रहा है, ये बताया। पर वास्तव में तो अपनी आत्मा का अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया है, शक्ति कुछ बची नहीं है, वही उनका शायिक मतलब अनंत अंतराय का क्षय होने पर शायिक भाव प्रकट हो गया अखंड रूप से। ऐसा अपन सामान्य से कहें तो सिद्ध भगवान में, अनंत भगवान में सेम है, लेकिन अनंत भगवान में बाहर में इस तरह के कार्य दिखते हैं, इसलिए उपचार से अपन ने बताया। हमने हमारे दान करने में क्या प्रॉब्लम थी? दानांतराय का उदय था। तो भगवान के दानांतराय का अभाव हुआ, तो उनको क्या कार्य हुआ कि दिव्य ध्वनि हुई। ठीक है, उसका कार्य का रिजल्ट बताने के लिए हमको ऐसा होता तो उनको कैसा हुआ, इसलिए ये उपचार से बताए थे। मतलब वास्तव में जो है वो अभी भी अपन में लगे हैं, तो अपने को वास्तव में वो अंतराय नहीं पड़ रहे, तो समझ रहे हैं वो अंतराय नहीं पड़ रहे, मतलब दानांतराय का उदय, लाभांतराय का उपचार से नहीं, ये तो अपने को कार्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है ना। तो सहयोग का मिला नहीं मिला तो दूसरे कर्म का कौन सा कर्म? नौ कर्म। हमने ऐसे अपनी मान्यता में मान रखा है कि हमारे घर में डाइनिंग टेबल होना ही चाहिए, और फिर डाइनिंग टेबल नहीं है, हाँ नहीं ला पा रहा है, तो हम चाह रहे हैं और नहीं आ पा रहा है, तो अपने लाभांतराय का अपन ने उदय बताया उसमें। तो जैसे ये बाहर से बताया, तो हम भी वैसे बोले तो हम भी बाहर से मानते, वास्तव में तो अगर हम अपने का उस रूप हमको नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है, तो अपने लिए वो लाभांतराय घटेगा ही नहीं, हमको आवश्यकता ही नहीं, हम महसूस ही नहीं कर रहे उसको उस रूप से। तो वो अंतरंग में जैसा आप घटाना चाहते हो, तब वैसा घटेगा कि जीव को उसकी आवश्यकता नहीं है कर्म, लेकिन बाहरी कर्म जो है वो किसी न किसी निमित्त के माध्यम से ही फल देगा, और वो निमित्त जो है मतलब जीव को अपने आप में लाभांतराय महसूस करना है। तो अभी डाइनिंग टेबल का उसको लग रहा है, तो डाइनिंग टेबल उसमें नौकर्म बन गया। जरूरी नहीं डाइनिंग टेबल है, उसको उदय होना है किसी भी चीज का, अगर लाभांतराय रूप जीव को अनुभव करना है कि मुझे चीज का अभाव है, तो कोई अन्य पदार्थ भी उसको निमित्त बन सकता है। मेरे पास फोन नहीं है, मुझे फोन की प्राप्ति नहीं है, मुझे फोन चाहिए। वो किस रूप में जीव मान्यता में लेता है पदार्थ को, वो अलग बात है ना। नौकर्म संयोग है, अब उसको उदय में जो पदार्थ निमित्त बनेंगे, यही पदार्थों के निमित्त से उसको अपने कर्म फल में देंगे, जीव उसी से सुखी दुखी होगा। तो वो पदार्थ से ही उसको मतलब कर लाभांतराय हुआ ऐसा नहीं है, कोई अन्य पदार्थ भी उसको लाभांतराय के उदय में निमित्त हो सकता है, वो तो निमित्त है पदार्थ, है ना। तो जीव स्वयं में अनुभव कर रहा है कि मुझे इस चीज की प्राप्ति नहीं। तो वो जिस समय से अंतराय जो है वास्तव में तो सब एक साथ ही है, तो जो सोच रहे हैं हाँ, कि ये ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं हो रहा है, हाँ, तो फिर तब हमने मान लिया कि चाहिए वाला ये उधर है। हाँ, सेम टाइम पे हमको ये भी चाहिए, हमको भोग भी नहीं हो पा रहा, भोग भी नहीं हो पा रहा, तो जब हम ये सोच रहे हैं कि अरे हम ये चाह रहे पर मिल नहीं पा रहा, तो उस समय वो जो दुख हुआ उस टाइम का, वो लाभांतराय का उदय बोल दिया हमने। हाँ, लाभांतराय का जो दुख इच्छा संबंधित मुख्य हो गया, उसको मुख्य कर दिया, क्योंकि पांचों का ही क्षयोक्षम चल रहा है, एक इंद्रिय तक को भी होते हैं ये पांचों, मतलब इनका उदय नहीं होता, हमेशा क्षयोक्षम रहता है, थोड़ा तो उसको भी बन ही रहा है, कुछ तो बन रहा है, किस रूप में बनता है वो नहीं आता समझ में, एक इंद्रिय को किस तरह से दानांतराय का क्षयोक्षम, लाभांतराय का क्षयोक्षम। लाभांतराय भोग उपभोग फिर भी लगा सकते हैं, लेकिन दानांतराय का कैसे लगाएंगे उसमें, तो सोचने वाली बात है। क्षयोक्षम तो इसका उदय नहीं रहता, ये देशघाती है ना, इसलिए। अब ये दो भाग हो गए, कौन कौन से? क्षयिक और औपशमिक। हाँ, सोच के आए क्या? अच्छा आपने कब सोचा, अभी की पहले सोच लिया था? अच्छा, इन चीजों से
नहीं, आप बोल दो, नया ही बताओगे आप। हाँ औपचारिक और क्षणिक भाव को जानने से क्या होता है कि औपचारिक में ऐसा होता है कि जो 7 प्रकृति और 21 प्रकृति है, तो इनका उपशम होता है, और ये भाव जीव के होते, तो हम ऐसा बोलते हैं कि जैसे मेरे को बहुत गुस्सा आता है तो मैं कैसे कंट्रोल करूं, या ये बहुत घमंड करता है, तो और ये है जीव के भाव और इसका उपशम पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। तो ये जानने से लाभ है कि हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, उसको दबा सकते हैं। और वो कब कर रहा है? वो मिथ्यात्व अवस्था में, क्रोधमानी उसके उदय चल रहे, उसी अवस्था में वो उनका उपशम कर रहा है। मतलब कर्म के उदय रहते हुए भी हम कर्म का क्षय, उपशम आदि कर सकते हैं। कर्म नहीं, जीव के परिणाम बलवान, इससे ये समझ में आता है। और मेरे को ऐसा, जैसे हम लोग चौके लगाते हैं महाराज जी को, तो बड़ा दर्द होता है, और ऐसा ना खाना खाने का ना ये सब, मतलब बहुत दर्द होता है, सारी चीज छूट जाती है, रोना भी आता है। लेकिन आप मेरे को ऐसा समझ में आया कि नहीं, उनका अपन में मतलब हाल लगाया, अपना लाभ कर्म का, लाभ उनका कर्म का उदय था, उनका दान उनका कर्म का उदय था, इससे अपने परिणामों को शुद्ध कर सकते हैं। तो रोना और आर्थ ध्यान और मतलब आए महाराज जी आए और उनको अंतराय हो गया, तो अपने को तो रोना होगा और ज्यादा, मतलब नहीं लगाएंगे क्या हमारा ऐसा हो गया, अपनी बदनामी हो जाती है, ऐसी हो जाती है। लेकिन अब ऐसा लगने लगा नहीं है, तो उनका भी क्यों अपना नहीं कर्म कर रहेंगे, इसमें समता भाव आती, मतलब अपने को दुख नहीं, मतलब उदय है अपने यहाँ। देखो अपन उनका अगर अंतराय होना है तो वो अपने नहीं होकर, अगर अपने लाभांतराय का उदय, मतलब दानांतराय का उदय नहीं है, तो वो उनका अपने आहार ही नहीं होता, अपन निमित्त नहीं बनते। ये तो प्रैक्टिकल है अपने, हमारे साथ ऐसा हो। मतलब एक महाराज जी का आखिरी दिन था, उनका पड़गाहन हुआ और फिर उनकी प्रदक्षिणा दे रहे थे हम, तो उनको कुछ ऐसा लगा तो वो पलट गए, मतलब वो हमारे घर नहीं आए, और हमको लगा कि अरे नहीं आए। फिर दूसरे महाराज जी आए तो उनका हमारे यहाँ निरंतर आहार हो गया, और वो महाराज जी जो पलट के गए वो बहुत दूर गए किसी के घर पे, और वहां पर जाकर के उनको पहली ग्रास में अंतराय आया। मतलब उनको अंतराय आना था, इसलिए उनका हमारे यहाँ नहीं हुआ, और हमको दानांतराय का उदय नहीं बनना था उस संबंधित, तो इसलिए वो दूसरी जगह चले गए। दूसरे जिनको उदय नहीं था लाभांतराय इत्यादि का, उनका हमारे इधर हो गया। तो ये ऐसी चीजें जो है, मतलब आपको यदि आपको निमित्त बनना है, आपका भी कर्म है और उनका भी कर्म है लाभांतराय, दोनों का उदय, तो समता का अपने को धारण होता है। पर ये तो अपन ने सामान्य दानांतराय लाभांतराय समझा, इस शायिक भाव अपन समझते हैं या शुद्ध परिणाम। हाँ, मतलब कभी ऐसा सोचते सोचते मतलब कुछ कुछ विचार आते हैं कि ये करना, लेकिन अब मैं अरे मैं मतलब भैया से जैसे अभी लेस है समझी हमसे मैंने पहले मैं कभी कभी इतनी मतलब सोच यहाँ जा रही यहाँ जा रही, अब मैं कह रही हूँ कहाँ जा रही, अपने कर्म मतलब परिणाम कितने अशुद्ध हो रहे हैं, कहाँ पर ये कपूर लेस में जा रहे हैं, जो ये सब ऐसे मतलब भाग करके मतलब अपने परिणामों को मतलब थोड़ा सा शुद्ध कर लेते हैं। और समय में भी यही है कि शुद्ध मतलब जितनी चीजें अपनी इधर नेगेटिव जा रही आ रही है, इस पे निकल रही है, इस पे नहीं, ये अपने शुद्ध परिणाम है, अपन को शुद्ध करना है, अपने आत्मा का कलर करना। मतलब छोटे रूप में ऐसा सोच लेती हूँ। अच्छी बात है प्रियंका दी, नहीं सोचे। ठीक है, तो अभी बाकी है शायिक भाव के जो है वो सोचना। आप शायिक भाव अपन बात करें ना, कर्म का क्षय होने पर जो शुद्धता प्रकट हुई आत्मा में, उससे मुझे क्या लाभ होगा, उससे मैं क्यों प्राप्त करूँ ना, इस दिशा में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या लाभ। जब मैं थोड़ा ध्यान करती हूँ वो वाली चीज मेरे को जब आती है, मतलब जो छाई वाला बोल रहा है उनको बराबर प्रैक्टिस करना बोलने में नहीं आती, भैया बोलते कि थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे तो अपने शुद्ध परिणाम मतलब निर्मल परिणाम मतलब सारी चीजों को छोड़ के जब अपन निर्मल शुद्ध परिणाम में जाना है, अपनी आत्मा को पहचानना है, इसके अलावा अपना कुछ भी नहीं है, ये सब तो बाहरी है, आत्मा से ही अपना कल्याण होने वाला है। भगवान ने भी ऐसे के लिए ऐसा सोच के ध्यान करते। ठीक है ना, सोच के आना कल। अब इसके बाद में और क्वेश्चन, अच्छा पूछो। जैसे आपने बताया कि अब आपका दानांतराय कर्म का उदय नहीं था, और महाराज जी उस संबंधित, हाँ, उस संबंधित, तो वो उदय नहीं था, तो उसको फिर उस कर्म वो मतलब वो उस टाइम वो कर्म था ही नहीं, ऐसा बोल सकता है? नहीं, कर्म था ना, कर्म उस आहार दान के संबंध में हमारे विघ्न नहीं आया, अन्य के संबंध में हो सकता है उसी समय चल रहा है, हम नहीं दे पा रहे। अब हम पूरे टाइम आहार दान दे रहे हैं, क्या दूसरे लोग भी तो दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो मतलब जैसे
हम देना चाहते हैं और हम नहीं दे पा रहे, मतलब आपने एक गिलास दिया और इतनी भीड़ हो गई कि आप चाहते हो लेकिन नहीं दे पा रहे हो, तो हर वो कर्म का उदय तो बना हुआ है कि अपना अपन दे पा रहे हैं, और अपन किस रूप में मान रहे हैं, किसको अपना नो कर्म उपस्थित हो रहा है। हमने कहा कि ठीक है हमने बना दिया तो ये हमारा बहुत है, तो अपने को लगेगा नहीं कि अरे हमारे दानांतराय का है, लेकिन हम चाहते हैं और नहीं दे पा रहे, अपने मन में अंतरंग में भाव है, तो अपने को उसका अनुभवन होगा। कर्म का उदय तो चल ही रहा है। नहीं चाहे मतलब क्या? आप क्या महाराज जी? हाँ। तो अपने ऐसा भाव है कि सब लोग अच्छे से आहार दे रहे, महाराज जी का अच्छे से आहार, तो भी अपन तो नहीं दे रहे। हाँ। तो वो दानांतराय करना नहीं, अपनी इच्छा नहीं है ना उस संबंध की मैं ही स्वयं हाथ से दूं, ऐसा अपने को पर्टिकुलर हम ही चाहते कि हम ही दें। जैसे दान राशि देनी है अपने को, तो घर में 4 लोग हैं, जो कमाने वाला व्यक्ति है वो दे रहा है, लेकिन हमें हमको ही देना है और अपने पास नहीं है, या हमने बोला हमें प्राप्ति नहीं हो रही धन इत्यादि की किसी कारण से पराधीनता है, तो वो अपन क्या लगाएंगे, अपना पर्सनल लगाएंगे। नॉर्मली अपन ने मान लिया कि नहीं इन्होंने दिया तो अपनी अनुमोदना है, अपना हो गया है, तो अपनी अनुमोदना होकर के हमने उनको दान में अनुमोदना कर दी, उस रूप में अपन ने उसका अनुभवन नहीं किया। मतलब एक ही चीज में दानांतराय का अपन लगाएंगे, ऐसा नहीं कि एक एक चीज में। उदय तो चल ही रहा है क्षयक्षम रूप से ना, तो कहीं पर अपन दान दे पाते हैं, कहीं पर नहीं दे पाते किसी पदार्थ में, यानी बहुत सारी चीज होती है। ये तो अपन धार्मिक क्षेत्र में ही लगा रहे हैं ना, अन्य चीजें भी तो होती है कि हम देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे पाते हैं। अपनी बेटी को देना चाहते हैं, बेटी को मतलब ऐसे माँ है, अपनी बच्ची की शादी हो गई और उसके बाद वो घर आई और उसको देना चाहती है, लेकिन वो देगी और बहू को फिर दिखेगा कि अरे ये दे दिया, तो दे नहीं पाती। ऐसे बहुत सारी चीजें हो जाती है कि हाँ हाँ, और अपने पास पैसे नहीं होते, कुछ गलत तो नहीं कर लेगा, पर चाहते भी है, मतलब ऐसा लगता है इसकी स्थिति ठीक नहीं रहेगी, तो उसका भी लाभांतराय का बन जाएगा, क्योंकि अपना भी देना भी चाहते हैं पर नहीं निकल पाता। दान हम देना चाहते हैं, देना चाहते हैं लेकिन दिया नहीं हमने। नहीं, अपने पास उसकी जगह दूसरा पात्र उपलब्ध हो जाता, मतलब जरूरी थोड़ी अपने को अपना नौकर्म सही रूप से नहीं उपस्थित हुआ, ऐसा बोल सकते हैं अपन कि अन्य जीव को देखते से ही परिणाम हो जाते कि नहीं इनको तो देना ही है अपने। ठीक है, एक कर्म का चैप्टर आएगा तो अपन डिटेल में समझेंगे, यहाँ पर तो उस संबंधित कर्म प्रकृति थी इसलिए थोड़ा डिस्कस किया। अब इसके बाद में है शायोक्षमिक भाव, 2 भाव हो गए, अब तीसरा है शायोक्षमिक भाव। उसके भेद यहाँ पर बताते हैं, कितने भेद है उसके? 18। कितने हैं? 18। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश्चतुस् त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। इसको मैं तोड़ करके पढ़ना बताती हूँ, फिर आप लोग पढ़ना। ज्ञानाज्ञान दर्शन ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस् त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। कैसे पढ़ा, समझ में आया? लब्धयश है ना, लब्धय के बाद श बोला, फिर चतुस है ना, उसके बाद में त्रि जो आधा अक्षर है उसको पहले वाले शब्द के साथ बोलना है, तो जैसे लब्धयश च है ना, तो लब्धयश चतुस त्रि पंच भेदा है ना। अब मैं एक बार पूरा पढ़ती हूँ फिर आप रिपीट करना। ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस् त्रि पंच भेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च। भेदाः, हाँ विसर्ग है ना उसके बाद, तो उसको बराबर प्रोनाउंस करना। अब कौन कौन से 18 भेद बताए हैं? तो ज्ञान अज्ञान है ना, ज्ञानाज्ञान में ज्ञाना लिखा ना तो उसमें अ आया, ज्ञान अज्ञान। फिर दर्शन, फिर लब्धि है ना, लब्धयश लिखा है, लब्धि,
उसके बाद में चतुस, अब उसके कितने कितने लगाना, नंबर, ज्ञान कितने लेना, अज्ञान कितने लेना, तो चतुस यानी 4, तो 4 ज्ञान। फिर त्रि, चतुहु त्रि त्रि, तो अज्ञान कितने लेना, 3, दर्शन कितने लेना, 3। फिर पंच, पंच यानी 5, तो लब्धि कितनी लेना, 5। फिर ये हो गए जितने अपन ने जो ग्रुप वाले थे उनके नंबरिंग बता दी कि इसके इतने इतने हैं। उसके बाद में सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये 3 एक 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 है, इनकी इंडिविजुअल है, इनके भेद नहीं है। तो 4 ज्ञान, 4 और फिर उसके बाद 3 अज्ञान, कितने हो गए, 7। फिर 3 दर्शन, 10। उसके बाद 5 लब्धि, 15, और 3 ये इंडिविजुअल प्रकृतियां ना, शायवशमिक सम्यक्त्व, शायवशमिक चारित्र और संयमा संयम, टोटल कितने हो गए, 18। समझ में आए? तो इस तरह से ये 18 भेद शायवशमिक ज्ञान के, शायवशमिक भाव के बताए हैं। अब शयोक्षम क्या होता है, उपशम समझ में आया, कर्म को गैपिंग किया, दबाया, उस समय जो आत्मा के निर्मल परिणाम हुए इसको उपशम कहा। फिर कर्म का बंध से, उदय से, सत्ता से नाश करना, उस समय जो आत्मा का निर्मल परिणाम हुआ उसको शायिक भाव कहा। अब ऐसे ही कर्म का शयोक्षम बनेगा, तब जो जीव का भाव है उस भाव को शायोक्षमिक भाव कहा। तो सबके आगे सबके यहाँ पे शायोक्षमिक है, तो जैसे शायोक्षमिक सम्यक तो ज्ञान है, सम्यक तो चारित्र और संयम असंयम, ये आगे आप जो बोलते हैं उस टाइम तो मुझे याद नहीं आता कि मैं मतलब वापस मतलब रिपीट नहीं कर पाती, जैसे घर में और ये सब परिभाषा कहाँ से आपको बता देंगे किताब। हाँ ठीक है, तो मतलब मैं यहाँ तो रहती हूँ, फिर घर पे अगर मैं रिवीजन करना चाहती हूँ ना तो मतलब माइंड में इतना नहीं रहता। ठीक है, तो शयोक्षम में क्या बताया, क्षय और उपशम 2 शब्द दोनों सीख करके आए हैं। तो क्षय और उपशम से मिलकर के शयोक्षम बनता है। तो इसमें हो क्या रहा है, 3 चीजें हो रही है, एक हो रहा है क्षय, एक हो रहा है उपशम, और फिर उदय, मतलब उदय भी है इसमें। एक क्षयिक भाव में तो कर्म का उदय नहीं था, उपशम में भी कर्म का उदय नहीं था, लेकिन यहाँ पर उदय भी है, तो क्षय भी है, उपशम भी है और उदय भी है। तो किसका क्षय, किसका उपशम और किसका उदय है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपन सर्वघाती देशघाती समझते हैं, उसके बाद में फिर क्षयोक्षम पे आएंगे। सर्वघाती देशघात पढ़ा है क्या पहले अर्चेश? वो मतलब इतना है कि वो जो आत्मा के सबका घात कर दो, सर्वघाती और पाशय करोगे। तो जो कर्म है उसके 2 भेद करते हैं अपन, 8 कर्म है ना, तो उसमें 2 तरह से भेद करते हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। घातिया कर्म का मतलब क्या है, जो जीव के स्वभाव का घात करे, उसको प्रकट नहीं होने दे। ऐसे सूर्य है, तो सूर्य के ऊपर बादल आ गए तो क्या हो गया, सूरज का प्रकाश प्रकट नहीं होता है। तो ऐसे ही आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, सुख है, वीर है, ये सब है, उन पर कर्म का आवरण आ गया तो वह स्वभाव प्रकट नहीं होता है। उस स्वभाव को जो घातते हैं उन कर्मों को कहते हैं घातिया कर्म। स्वभाव का जो घात करे उन्हें कहते हैं घातिया कर्म। तो वो घातिया कर्म जो है उसमें 2 तरह से अनुभाग होते हैं। अनुभाग का क्या मतलब है बताया पहले? फल देने की शक्ति। हाँ, फल देने की शक्ति। प्रकृतिबंध, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, ये 4 तरह से कर्म का बंध होता है। तो उसमें किसी कर्म को हमने बांधा कि यह हमें बुखार लगा फल देगा, कितने दिन तक देगा, 3 दिन तक देगा, तो ये उसमें स्थिति हुई है। लेकिन वो फल कितना देगा, तेज देगा, कम देगा, इसका कैसी इंटेंसिटी रहेगी, उसको कहते हैं अनुभाग। तो वो जो अनुभाग है उसे 2 प्रकार से किया, देशघाती और सर्वघाती। अभी देशघाती और सर्वघाती का मतलब क्या है? सर्वघाती मतलब कि वह पूरी तरह से घात कर दे, आत्मा के स्वभाव को बिल्कुल भी प्रकट नहीं होने दे, उसे कहेंगे सर्वघाती। और देशघाती मतलब थोड़ा स्वभाव का घात करे और थोड़ा प्रकट रहे। जैसे कि ग्रहण लगता है, तो ग्रहण में क्या होता है, वो जो चंद्रमा सूर्य के पर पूरा आ जाता है वो,
है ना, पूरा ढक लिया उसने, तो उसका जो प्रकाश है वो बिल्कुल भी अपन नहीं आ पाता है। और यदि बादल है तो बादल में क्या होता है, थोड़ा प्रकाश बीच बीच में से निकल करके आ जाता है ना, सुना आपने कि पूर्ण वो ग्रहण हुआ तो उसमें पूरे सूरज को ढक लिया, तो बिल्कुल भी प्रकाश प्रकट नहीं हो पा रहा है। लेकिन बादल है तो क्या होता है, उसमें थोड़ा प्रकाश छन छन करके आ जाता है। तो ऐसे ही सर्वघाती देशघाती का काम है। जैसे दरवाजा है, हमने लकड़ी का दरवाजा लगाया, तो इसमें से अब बाहर वाले को क्या है अंदर कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हमने जाली का दरवाजा लगाया तो क्या होगा, उसको पता चलेगा कोई बैठा है ना, क्या क्या चीज है, उसको ज्ञान तो रहेगा कि कुछ है। तो इसी तरह से सर्वघाती और देशघाती है। सर्वघाती ने पूरी तरह से वो उससे स्वभाव को ढक दे, प्रकट नहीं होने दे। तो ज्ञान केवल ज्ञान है, तभी हमको केवल ज्ञान है क्या, तो केवल ज्ञान पूरी तरह से ढका हुआ है तो उसे कहा सर्वघाती। ऐसे केवल ज्ञानावरण कर्म कौन सा हो गया, सर्वघाती, उसका उदय चल रहा है तो हमें केवल ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। और देशघाती मतलब क्या, कि थोड़ा ज्ञान है और थोड़ा नहीं है। तो जैसे मति शुद्ध ज्ञान है तो हमें थोड़ा मति शुद्ध ज्ञान है, लेकिन पूरा है क्या, जैसे केवली शुद्ध केवली भगवान के पाया जाता है वैसा नहीं। तो इसलिए उसमें कैसा घटाएंगे अपन, देश का। इस सामान्य से अपन बता, हाँ समझते अपन आधा कैसे होता है। तो ये दो तरह से उसमें फल देने की क्षमता है। जो कर्म बनते हैं ना उसके परमाणु में ये हमारे पूरे स्वभाव को ढकेंगे कि कुछ अंशों को ढकेंगे, किस तरह के, तो सर्वघाती परमाणु रहेंगे तो क्या करेंगे, वो उस चीज को पूरा ढक देंगे, उस गुण को प्रकट नहीं होने देंगे। और देशघाती रहेंगे तो कैसे होंगे, थोड़ा हमारा स्वभाव प्रकट होगा। ये सामान्य समझ में है। ये फल कैसा मिलेगा उस कर्म का। तो ये जो घातिया कर्म के जो दो भेद किए अपन ने, सर्वघाती और देशघाती, तो इसमें जो सर्वघाती प्रकृति है, जैसे केवल ज्ञानावरण है, तो उसमें जितने भी कर्म परमाणु बंधेंगे उनमें सब में फल देने की क्षमता कैसी है, सर्वघाती रूप से ही रहेगी। उसका फल हमेशा कभी भी किसी भी काल में कैसा मिलेगा, वो हमेशा केवल ज्ञान को ढकेंगे। ऐसी प्रकृति सर्वघाती, केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, मिथ्यात्व, मिथ्यात्व का उदय है तो क्या रहेगा, पूरी तरह से जीव का विपरीत श्रद्धा, ऐसा नहीं रहेगा कि थोड़ा सम्यक थोड़ा विपरीत। और देशघाती में क्या रहेगा, देशघाती में दो तरह के परमाणु रहेंगे, सर्वघाती और देशघाती, दो तरह का अनुभव रहेगा। तो यदि सर्वघाती का होगा तो उसका संबंधित वो पूरी चीज को ढक देंगे, लेकिन देशघाती का हुआ तो क्या होगा कि थोड़ा प्रकट और थोड़ा, इसको अपन समझते हैं, इतना समझ में आया। उदाहरण में स्पर्धक, स्पर्धक उसके अनुभाग जो होता है ना, उसकी रचना को स्पर्धक बोलते हैं। 3 इंद्रिय वाला ना, ये देखते हैं। ऐसे कोई 3 इंद्रिय जीव है, तो 3 इंद्रिय जीव को कितनी इंद्रियां है, 3, कौन कौन सी, स्पर्शन रसना घ्राण। तो उसको कौन सी 2 इंद्रियां नहीं है, चक्षु और कर्ण नहीं। तो चक्षु और कर्ण इंद्रिय संबंधित उसको सर्वघाती स्पर्धक का उदय, मति ज्ञान का। मति ज्ञान कैसा है, उसको है, चींटी को मति ज्ञान है, कितनी इंद्रियों संबंधित, 3 इंद्रिय संबंधित है, लेकिन 2 इंद्रिय संबंधित नहीं है। तो 2 इंद्रिय संबंधित तो उसको सर्वघाती का उदय है। कौन सी 2 इंद्रिय, चक्षु और कर्ण का। और वो 3 इंद्रिय है तो उसमें उसको क्या हो गया, उसको देशघाती का बोलेंगे। यानी सर्वघाती देशघाती दोनों पढ़ा है उसमें, लेकिन सर्वघाती देशघाती में बदल करके उदय में। तो उसको क्षयोक्षम क्यों कह रहे हैं, कि पूरा उसको जो 3 इंद्रिय है ना, स्पर्शन रसना घ्राण की जितना उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होनी चाहिए उतना पूरा ज्ञान प्रकट है क्या, कि नहीं है, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, इसलिए कैसा कहेंगे देशघाती रूप से। और इसको बिल्कुल भी नहीं है, ना इंद्रिय है और न उस संबंधित उसको वैसा ज्ञान प्रकट है। तो इसके ये 2 इंद्रिय संबंधित कैसा हो गया, सर्वघाती। तो मति ज्ञान में जो उसके पास बांधा उसने जब, तब दोनों प्रकार का पढ़ा,
सर्वघाती और देशघाती अनुभावी। और उदय में आते समय क्या हुआ कि इसका सर्वघाती उदय में आया और इसका सर्वघाती देशघाती में बदला, और देशघाती का तो उदय है ही से। इस सामान्य से अपन ने समझा, ठीक है। इस भाव समझ में आए क्या बताना चाह रहे हैं अपन? सर्वघाती देशघाती का भाव समझ में आए? किसमें? तीन इंद्रिय में ना लगाते हैं अभी। अब अपन क्षयक्षम की परिभाषा, टाइम तो हो गया अपना, एक बार उसको तीनों को कर लेते हैं, तो क्या है कि कल आप आओगे तो थोड़ा सा रहेगा। अब यहाँ पर क्या करना चाह रहे, सर्वघाती देशघाती का क्या करेंगे हम? तो वर्तमान कालीन सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, जैसे जो तीन इंद्रियां लगाई, स्पर्शन रसना घ्राण, तो स्पर्शन इंद्रिय संबंधित उसके पास दोनों तरह के परमाणु है, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। तो अगर सर्वघाती का उदय आएगा तो चींटी को स्पर्शन का ज्ञान नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या होना चाहिए कि उसके पास जो लाइन बनी हुई है उसमें हर समय उस सर्वघाती क्या होगा, उसका वर्तमान कालीन हर समय सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय, वो उदय में नहीं आएंगे। अगर सर्वघाती उदय में आ गए तो उसको उस एक इंद्रिय का मति ज्ञान नहीं होगा, स्पर्शन इंद्रिय का, तो उसका क्या होना चाहिए, उदयाभावी क्षय। वो क्या होगा अपन समझेंगे। और क्या होना चाहिए, आगे भी लाइन में सर्वघाती बने हुए, अगर वो पहले उदय में आ गए तो क्या हो गया, ठीक है हमने अभी वाला तो नहीं आया है, लेकिन वो पहले वाला आ गया तो फिर से उसको क्या हो जाएगा, सर्वघाती का उदय हो जाएगा। सर्वघाती का उदय हो जाएगा तो उसको रसना इंद्रिय संबंधित मति ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो उसको वहीं रखे रहना कि भैया तुम वहीं रुके रहो, जल्दी मत आओ। भविष्य में जो आएगा, अभी नहीं आ रहा है, भविष्य में लाइन में लगा हुआ है, लेकिन उसकी उदीर्णा आदि नहीं हो जाए, वो भविष्य में ही बना रहे, उसे कहा है भविष्य में उदय में आने वाले योग सर्वघाती स्पर्धकों का सदवस्थारूप उपशम, वो वही बने रहे जहां है। और तीसरा है, अब उदय किसका आएगा, है ना, सर्वघाती का उदय नहीं आएगा तो किसका उदय आएगा, देशघाती का। तो जो स्पर्शन इंद्रिय का देशघाती वाला है उसका उदय आएगा। तो इस तरह से मिलकर के क्षयोक्षम बनता है। ये जितनी भी चीजों में अपन लगाएंगे, जो 18 भाव है अपने, उसमें इस तरह से क्षयक्षम घटाएंगे। ये अपन ने सामान्य से एक बार समझा है, इसको आगे कल अपन डिटेल में उदयाभावी क्षय क्या है, सदावस्थारूप उपशम क्या है, ये सब अपन कल समझे। कुछ प्रश्न है? देशघाती क्या? इंद्रिय स्पर्शन रसना ग्रहण चींटी को, तो उसमें देशघाती में कैसे, मतलब हमने जैसे रसना इंद्रिय संबंधित कर्म बांधा, तो बनते समय उसमें दो तरह का अनुभाव पड़ता है, सर्वघाती भी पड़ता है और देशघाती भी पड़ता है। जब उदय आता है तो सर्वघाती का उदय बना रहेगा तो जीव को उसका क्षम नहीं बन पाएगा ना, सर्वघाती तो उसको रसना इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय संबंधित ज्ञान कैसे प्रकट होगा। तो वो सर्वघाती का उदय नहीं हो, उसकी प्रोसेस में वो सर्वघाती की दो चीजें होती है जो अपन ने यहाँ पर समझी है। मतलब ऐसा उसी स्पर्शन इंद्रिय का अनुभाग है, उस अनुभाग में सर्वघाती का जो अंश है वो कम होकर के देशघाती में हो जाता है, उसकी शक्ति कम हो जाती है। मतलब रसना इंद्रिय का सर्वघाती उदय है चींटी को, मतलब अगर कोई भी चीज टेस्ट भी करेगी तो उसको उसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। हाँ, ऐसा वो ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होएगा नहीं क्योंकि उसको तीन इंद्रिय का क्षयोक्षम है ना, तो तीन इंद्रिय तो उसको थोड़ा रसना इंद्रिय का ज्ञान तो बनना ही बनना है, तो इसलिए वो सर्वघाती उसके पास पड़ा है लाइन में, लेकिन ऐसा होने पर भी उसका क्षयोक्षम बनेगा। देशघाती में किस रूप से, या तो टेस्ट आएगा या नहीं आएगा, पर थोड़ा आएगा, ऐसा थोड़ा मतलब उसको जैसे आप पढ़ाई करते हो तो आपको सारा चीज समझ में आती है क्या, थोड़ा आती थोड़ा नहीं आती ना, लेकिन जितनी आ रही वो तो बराबर आ रही कि नहीं आ रही, कोई टॉपिक नहीं समझ में आया तो वो क्षयोक्षम है, शक्ति है उसकी कितनी प्रकट है, लब्धि है उसका, फिर हम उपयोग कितना कर रहे हैं। तो जितनी जैसे अपन द्वादशांग का ज्ञान है वो क्या हो गया, पूर्ण हो गया, अपन ने मति ज्ञान की मति शुद्ध ज्ञान का पूर्ण बता दिया। तो ऐसी मति ज्ञान की जितनी इंद्रिय के उत्कृष्ट बताया अपन ने उसका पूर्ण बता दिया। तो अपने को कितना दूर का सूंघते हैं, कितनी देर दूर का अपन टेस्ट कर सकते हैं, जीवान पे लगी कितना अपनी क्षमता है ना, टेस्ट करने को कहा इतने से में किसी ने जरा सा लिया और टेस्ट कर दिया और सब चीज बता दी बिल्कुल परफेक्ट, और पूरा खा लिया तब भी उसको पता नहीं चला कि नमक नहीं था। तो ये क्या है,
ये देशघाती का। किसी को सूंघने में, वो दूसरे फ्लैट में जली चीज, लेकिन यहाँ तक सूंघ करके बता दिया तू जल गया, और कोई वहीं खड़ा हो तो समझ में नहीं आ रहा है कि दूध जल गया। जैसे पाचन का कुछ क्षय घटेगा ना, अपने अपने हिसाब से, जैसा जैसा उदय आदि बन रहा है। फिक्स मतलब कैसा कि इतना ही रहेगा, नहीं, जैसे कि कुछ रहता है कि पाचन का मतलब उत्कृष्ट रहती है, इतनी लिमिट की इतना मैक्सिमम, और उतना का मैक्सिमम जान लिया तो कोई देशघाती भी नहीं, उस मैक्सिमम अगर कम जाना तो देशघाती। हाँ, ऐसा अपन लगाएंगे उसमें, करते इसको अभी कल और डिस्कस। जावाणी के ज्ञान प्रेम सूझे लोका लोक, सोवाणी मत सकूं सदा देत।